जिस देश में जीवन दायिनी माँ गंगा बहती हो, माँ सरयू बहती हो, उस देश में बड़े बड़े राजा, महाराजा, ऋषि, तपस्वी और महर्षियों ने जन्म लिया है। हालांकि वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी तपस्या, उनके तप, उनके कारनामे या जो उन्होंने योग किया, वो आज भी हमारे दिलों और दिमाग में ताजा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी महर्षि पतंजलि के जन्मस्थली पर है। जाना जाता है कि महर्षि पतंजलि वो शेषा अवतार थे। यहीं पर वो पहली बार यहाँ पर लोगों को योग की शिक्षा दी थी। आज उनके जन्मस्थली पर यहाँ पर लोग योग की कार्यशाला चलाई जाती है। लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे बीच तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर योग के लिए आते हैं। ये सब यहाँ पर ये माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ये कोड़र झील है, उसी के ठीक सामने यहाँ पर ये जन्मस्थली थी। यहीं पर महर्षि पतंजलि अदृश्य हुए थे और आज 177 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ के भगवताचार्य जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भगवताचार्य जी, बड़े लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम जन्मभूमि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जन्मभूमि बनी। आप भी एक लंबा संघर्ष करते रहे हैं इस महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि के लिए। आज की क्या स्थिति है यहाँ पर? महर्षि पतंजल की जन्मभूमि के विषय में लगभग सभी जानते हैं। विश्व के 177 देशों ने इसे स्वीकार कर लिया है और प्रत्येक दुनिया में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सौजन्य से यह 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वीकार हो गया है। आज कल 21 जून को हर जगह पर पतंजल के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पतंजल जन्मभूमि में भी हम लोग बराबर ये जो गोंडा में कोंडर महर्षि पतंजल की जन्मभूमि है, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से के बिल्कुल अत्यंत सन्निकट है। जब श्री राम जन्मभूमि का विकास हो रहा है काफ़ी, अब उसके बगल में पतंजल जन्मभूमि का विकास होना चाहिए ढंग से, अभी नगर के बराबर रहा है। और यहाँ पर अगर मांग किया जाए तो आप समझिए पतंजल के सम्मान में महर्षि पतंजल अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय की स्थापना, महर्षि पतंजल संस्कृत विद्यापीठ और योग का एक बहुत बड़ा सभागार हो जिसमें सभी लोग आकर के देश विदेश के लोग अपना योग कर सकें और क्षेत्र का विकास हो। और ये जो सामने पतंजल झील है जिसमें सर्पाकार पतंजल अदृश्य हो गए थे, तो इसका ढंग से विकास हो और यहाँ पर कुछ नावें डाल दी जाएं सरकार की तरफ से, ताकि जितने देश विदेश के पर्यटक आते हैं उनके मनोरंजन का भी साधन हो सके। तो ये पतंजल, ये जो कोंडर है महर्षि पतंजल, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। गोलिका उनकी माँ का नाम था। क्या जिस तरीके से आपने सर्पाकार की बात की है कि ये झील जो है वो सर्पाकार है, यहीं पर वो अदृश्य हुए थे महर्षि पतंजलि, तो इनका जन्मस्थान क्या था और इसका रहस्य क्या है इस सर्पाकार का? द्वापर जब महर्षि पतंजल ने शेष साई भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी विद्या का विकास नहीं हुआ, उस समय भगवान श्री हरि ने कहा कि द्वापर और कल के संधि में शेष के अवतार में आपका अवतार होगा, उसमें आपकी विद्या का विकास होगा। तो महर्षि पतंजल द्वापर और कल के संधि में गोलिका नाम के कन्या, जो मुन कुमार की कुंवारी कन्या भगवान सूर्य को जल दे रही थी, उसी की अंजलि से सर्प के रूप में छोटे अंजल से गिर गए, इसलिए उनका नाम पतंजल और उसी शेषाय नागवृत कहते हैं। पतंजल जी इसी स्थान पर छात्रों को अध्ययन कराते थे, पर्दा लगा रहता था, कोई उन्हें देख नहीं सकता था। एक दिन एक विद्यार्थी डंडे से पर्दे को हटा दिया, तो जो ही हटाया, पतंजल शेष के अवतार थे सर्पाकार। सारे विद्यार्थी जलकर भस्म हो गए और पतंजल सर्पाकार के रूप में यहीं से अंतर्ध्यान हो गए। और इसके बाद समझिए प्रयागराज और काशी में नाग को गुड़िया के दिन पूरे सारे विद्वान यूनिवर्सिटी के जुड़ते हैं और एक चित्र माना जाता है कि छोटे नाग का वो रूप में। तो ये सब सिद्ध है कि यहाँ ये इसके विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पतंजल के सम्मान में एक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय होना चाहिए, महर्षि पतंजल संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना होनी चाहिए, अयोध्या दर्शन में इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और पतंजल झील का भी सौंदर्यीकरण ढंग से होना चाहिए, ताकि जो अयोध्या या अन्य जगह गोंडा से आते हैं वो यहाँ पर आकर के उनके आकर्षण का केंद्र बन सके और यहाँ पर इसे अयोध्या दर्शन में इसे सम्मिलित किया जाए। देखिए, भगवताचार्य का साफ कहना है कि जो अयोध्या पर देश और विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं
उनको यहाँ पर अगर पर्यटक के स्थल पर इसको डेवलप किया जाए तो उनको खींच कर लाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो जन्मस्थली है कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार अब तक हुई है, तो क्या कहेंगे आप? यही उपेक्षा का शिकार तो बहुत दिनों से है, लेकिन ये शासन प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है कि इस क्षेत्र का संपूर्ण और समग्र विकास हो। महाराज जी के प्रयास से जो कुछ भी यहाँ संभव हुआ है आपके ही द्वारा किया गया है, और जो भी यहाँ विकास आज कुछ दिख रहा है वो माननीय विधायक जी का किया हुआ है। इसलिए मेरी सरकार से भी मांग है कि यहाँ संपूर्ण क्षेत्र का ही विकास और कोंडर झील का सौंदर्यीकरण और योग हाल और जो कुछ भी है यहाँ संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ पर जो शिक्षा देते हैं योग की। आप भी हमारे साथ हैं कि रवि जी, यहाँ पर आप बच्चों को बुलाते हैं, शिक्षा देते हैं योग की। कहाँ से प्रेरणा मिली और कब से ये सब अनुरोध चल रहा है? ये प्रेरणा बहुत पहले से मिली, सन 2011 से योग करने की। और हमारा यह सोच है कि हमारे क्षेत्र का जो है योग के माध्यम से लोग रोग मुक्त हों, जिससे क्या नाम हमारे क्षेत्र का विकास हो और हमारे महर्षि पतंजलि जन्मभूमि का नाम हो। और डेवलप में क्या नाम है, ये योगा हाल बनना चाहिए, संस्कृत महाविद्यालय बनना चाहिए। और जो है सरकार से यही मांग है कि हमारे ग्राम सभा का और क्या नाम महर्षि पतंजलि जन्मभूमि का बहुत ढंग से सुनिश्चित क्या नाम है डेवलप करवाएं। तो यहाँ पर करें, रोग बने आरोग्य। और भी लोग हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो शाखा कार्यशाला चलाई जाती है, पर डे यहाँ पर योगा सिखाया जाता है? योगा सिखाया जाता है यहाँ पे, और हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको विश्व पर्यटन स्थल में घोषित किया जाए और अयोध्या के जो दर्शनार्थी हैं उनको यहाँ से जोड़ा जाए। क्या मानते हैं, जो किंवदंतियां हैं, क्या बताया जाता है यहाँ पर? किस तरीके से जो बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान महर्षि पतंजलि जो है वो अदृश्य हुए थे? अदृश्य हुए थे, उसके विषय में तो बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है क्योंकि हम बाहर से हैं। तो देखिए और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि जो है वो शेषा अवतार थे और इसी जगह से वो अदृश्य हुए थे और तभी से यहाँ पर योग की शिक्षा दी जाती है। तो क्या कहेंगे आप? ये हमारे डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य जी जो हैं वो इस पे काफ़ी खोज कर रहे हैं और ये उन्हीं के द्वारा मालूम होगा, जिससे आप उनके साथ ही हम आते हैं और इसका विकास होना चाहिए और ये अयोध्या में जोड़ना चाहिए जिससे पर्यटक आते रहें। तो देखिए एक बार फिर हम भगवताचार्य जी के पास चलेंगे, क्योंकि देखिए भगवताचार्य जी जिस तरीके से और भी सरकारें रही हैं, देश की आज़ादी के बाद तमाम सरकारें ऐसी बनी हैं, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं पतंजलि को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 2015 में मोदी की सरकार आने पर ही इसको दर्जा मिला है। तो क्या कहेंगे आप? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ आशा करते हैं और उनके समय में इसका काफ़ी विकास किया गया। तो योग विश्वविद्यालय के लिए चल रहा है और हम लोग प्रयास में हैं कि मोदी जी के द्वारा इसका विश्वविद्यालय आज संस्कृत वो अयोध्या दर्शन में सम्मिलित किया जाए। और पतंजलि के सम्मान में एक पतंजलि एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी हमारी सरकार से चल रही है कि पतंजलि एक्सप्रेस ट्रेन। दो मांगे विशेष रूप से भारत सरकार से है कि महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय और प्लस पतंजलि एक्सप्रेस ट्रेन, ये दोनों हमारी मांगे चल रही हैं। खासतौर पर मोदी सरकार से क्या मांग है, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिलाया है और आज 177 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो उसको क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी से सबसे बड़ा यही है कि पतंजलि के सम्मान में पूरे विश्व में गोंडा और ये कोंडर पतंजलि जन्मभूमि को का नाम आया है और इसे विश्व पर्यटन पर लाया जाए, हेरिटेज साइट में इसे सम्मिलित किया जाए। और पतंजलि नरेंद्र मोदी जी से सबसे बड़ा यह है कि पतंजलि के सम्मान में महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय पहला मांग। नंबर 1 महर्षि पतंजलि संस्कृत विद्यापीठ, पतंजलि एक्सप्रेस ट्रेन, ताकि विश्व के लोग जो आ रहे हैं यहाँ दर्शन के लिए बराबर इसे अयोध्या दर्शन में सम्मिलित किया जाए और ये बराबर विश्व के पर्यटन नक्शे पर और जिस प्रकार से सरकारें आजकल बड़ी बड़ी जितने मंत्री होते हैं जा करके अलग अलग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों से हमारी यही अपेक्षा कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वो पतंजलि की जन्मभूमि में आकर के यहाँ पर उनको योग प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि श्रीगणेश यही है। तो जनक के पुरोधा कहे जाने वाले योग के महर्षि पतंजलि नाम के मोहताज नहीं हैं, पूरे दुनिया में उनका नाम चल रहा है।
आप तो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, आप रहे हैं, तो क्या कहेंगे? पुजारी हैं आप, तो कितनी यहाँ पर समस्याएं या जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके का यहाँ पर समर्थन करते हैं? यहाँ महस पतंजल जलम भूमि कोणर के जो निवासी लोग हैं, इन्हीं के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं ये हुआ है। जो विकास आपके सामने है ये कोणर गांव के सहयोग से है। माननीय विधायक जी के तरफ से ये जो विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है महस पतंजल का, ये उनके द्वारा हुआ है। अब ये जो दक्षिण तरफ धर्मशाला बन रहा है, पर्यटन विभाग के तरफ से सहयोग हुआ है। और हम लोग 15-16 साल से इतराज कर रहे हैं कि पूरे देश में महस पतंजल का जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन महस पतंजल के जन्म भूमि पर कोई आता नहीं है। आज बहुत सौभाग्य है कि डेम साहब के सहयोग से पूरा जिला कोणर गांव में प्रोग्राम करने की शुरुआत किया है। देखिए, मान जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जिला अधिकारी नेहा शर्मा हैं, हालांकि जो कल का कार्यक्रम है वो यहाँ पर प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर योग करने आते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बताइए, कहाँ से प्रेरणा मिली? आप लोग यहाँ पर योग करने कब से आ रहे हैं और क्या? योग करने हम 3-4 साल से यहाँ आ रहे हैं प्रतिदिन। और जैसे जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रसन्न रहना ही होता है। प्रसन्न मनुष्य अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध करके ही रह सकता है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र के 4 भागों में जो पहला भाग है उसका दूसरा सूत्र योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग की चित्त वृत्तियों को निरोध करने वाला ही योग कहलाता है। तो योग जब हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, मतलब चित्त की वृत्तियां रुकेंगी, तभी हम प्रसन्न रह सकेंगे। और प्रसन्न रहना ही हमारा मानना है कि अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, जो मानव जीवन का होता भी है। तो प्रसन्न रहने के लिए बहुत जरूरी है। और योग के लिए यहाँ विकास दिख रहा है, लेकिन जितना जोर से विकास होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए विकास भी होना चाहिए। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है, वो भी जरूरी ही है। क्या मानते हैं, जिस तरीके से इसको एक पर्यटक स्थल पर डेवलप करने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है, तो क्या मानते हैं आप कि अगर ये पर्यटक स्थल बनता है तो इस इलाके के लोगों का, इस जिले का क्या विकास होगा? इस इलाके के लोगों का बहुत बढ़िया से विकास हो सकता है, जिससे यहाँ के इलाके के लोग जो हैं नागरिक है यहाँ के, इनको रोजगार मिलेगा। ये अपना कुछ व्यवसाय भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर पर्यटक आएंगे। और झील का सौंदर्यीकरण होगा, तो इसमें विकास तो क्षेत्र लोग का होगा ही अगर पर्यटक आएंगे तो। देखिए, ये युवा हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रसन्न रहना है तो योग करना है। हालांकि तमाम ऐसी यहाँ के लोगों की अपेक्षा भी है, क्योंकि इस मंदिर का अगर पूरी तरह से विस्तार होगा, इसको एक पर्यटक स्थल पर डेवलप किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे सटे हुए अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि से जो पर्यटक यहाँ पर देश और विदेश के आते हैं, वो यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, यहाँ विहार करेंगे। कहीं ना कहीं इस जिले का, यहाँ के स्थानीय लोगों का विकास होगा। गोंडा से राजकुमार सिंह, TV9 भारतवर्ष। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला